महेश आनंद की कहानी के पहले हिस्से में हमने आपको उनकी शुरुआती जिंदगी, उनके फिल्मी सफर, बॉलीवुड की उनके प्रति बेरुखी और उनके इस दुनिया से जाने की कहानी बताई थी। महेश की कहानी के इस हिस्से में हम उनकी निजी जिंदगी और उनके जीवन से जुड़ी कुछ और बातें आपको बताएंगे। महेश की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने 5 शादियां की थी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इनकी पहली शादी हुई थी रीना रॉय की बहन बरखा रॉय संग, जो कि एक फिल्म मेकर थी, लेकिन उनके साथ इनकी शादी चल नहीं पाई और ये दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। हालांकि कई जगहों पर यह दावा भी किया जाता है कि महेश आनंद और बरखा रॉय रिलेशन में जरूर थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। बरखा रॉय से सेपरेट होने के बाद महेश आनंद ने मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका मारिया डिसूजा संग सन 1987 में शादी की। एरिका भारतीय मूल की थी और कनाडा के टोरंटो की रहने वाली थी। मारिया और महेश आनंद का एक बेटा भी पैदा हुआ था। महेश ने उसका नाम त्रिशूल रखा था। बेटा त्रिशूल जब 2 साल का था तो महेश और एरिका का भी तलाक हो गया और एरिका बेटे त्रिशूल को लेकर टोरंटो चली गई। वहां एरिका ने दूसरी शादी कर ली। साल 1992 में महेश ने अभिनेत्री मधु मल्होत्रा संग तीसरी शादी की, लेकिन उनके संग भी इनकी शादी ज्यादा नहीं चल पाई और इनका तलाक हो गया। मधु मल्होत्रा से पहले अभिनेत्री कैटी ईरानी से भी महेश आनंद का अफेयर चला था। कैटी ईरानी से तो इन्होंने सगाई तक कर ली थी, लेकिन किन्हीं वजहों से महेश का वो रिश्ता भी टूट गया। महेश की जिंदगी में फिर से मोहब्बत आई सन 2000 में। इन्होंने कुंडली भाग्य फेम उषा बचानी से शादी कर ली, लेकिन उनसे भी इनका रिश्ता बहुत ज्यादा चल नहीं पाया और 2 साल बाद ही उनसे भी इनका तलाक हो गया। महेश की जिंदगी अकेले ही गुजर रही थी कि साल 2015 में इनके जीवन में एक विदेशी महिला की एंट्री हुई। बेलारूस की रहने वाली इस महिला का नाम लाना है। कई लोग इनके बारे में दावा करते हैं कि ये रूस की रहने वाली है, लेकिन हकीकत ये है कि लाना रूस की नहीं बल्कि बेलारूस की रहने वाली है। महेश की मृत्यु की खबर जब लाना को मिली थी तो वो तुरंत बेलारूस से भारत आई थी और पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने पुलिस से महेश की लाश ली और उसका अंतिम संस्कार कराया। लाना महेश की बहन लता की काफी करीबी हैं। लाना से शादी के बाद भी महेश आखिरी समय में अकेले रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि लाना के पास भारतीय नागरिकता नहीं थी और मजबूरी में लाना साल में 1 या 2 बार ही महेश से मिलने भारत आया करती थी। एक बात जो महेश आनंद के बारे में शायद उनके खास लोग ही जानते होंगे कि इन 5 महिलाओं के अलावा एक और महिला थी जिससे इनके संबंध थे। हालांकि इस महिला से महेश शादी नहीं कर पाए थे। ये महिला थी कनाडा की रहने वाली कैरी डॉन। महेश इनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणवश कैरी डॉन महेश से शादी नहीं कर पाई। कैरी डॉन ने ही एक दफा ये दावा भी किया था कि बेलारूस की महिला लाना संग भी महेश आनंद की शादी अब खत्म हो चुकी है। बकौल कैरी, महेश ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। वो भी महेश से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन किन्हीं मजबूरियों के चलते वो महेश से कभी शादी नहीं कर पाई थी। अपनी आखिरी फिल्म रंगीला राजा के रिलीज होने के बाद भी महेश ने कैरी को शादी का प्रपोजल दिया था। बकौल कैरी, महेश चाहते थे कि वो जल्द से जल्द कनाडा से भारत आ जाएं, लेकिन ऐसा हो न सका और कुछ ही दिनों बाद महेश की मृत्यु हो गई। कैरी के इन दावों पर कभी भी महेश की 5वीं पत्नी लाना का कोई बयान नहीं आया। लाना आज भी अपना नाम लाना महेश आनंद लिखती हैं। चलिए अब हम आपको महेश आनंद की जिंदगी से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य बताते हैं। महेश अपने कॉलेज के दिनों से ही अमिताभ बच्चन के बड़े फैन रहे हैं। अमिताभ के प्रति महेश की दीवानगी का आलम कुछ ये था कि जब अमिताभ के बंगले में होली सेलिब्रेशन होता था तो उसे देखने के लिए महेश उनके बंगले की दीवार पर चढ़ जाते थे। ये भी इत्तेफाक ही था कि जब महेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की थी तो उस समय वहां
अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे और वो बड़े ही प्यार से महेश से बात कर रहे थे। महेश अक्सर कहते थे कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें करियर की शुरुआत में बेहद मदद की है। अमिताभ बच्चन और महेश आनंद से जुड़ा एक और किस्सा कुछ यूं है कि 90 के दशक की शुरुआत में एक दफ़ा जब महेश अपनी कार से कहीं जा रहे थे तो सड़क किनारे सो रहे झुग्गी में रहने वाले 3 लोगों पर महेश की गाड़ी चढ़ गई थी। इस घटना के बाद मीडिया में काफ़ी बवाल हुआ था। तब अमिताभ बच्चन महेश की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने उस हादसे में मरने वाले लोगों के परिवार को मुआवजा दिया और महेश को कानूनी पचड़े में पड़ने से बचाया। अमिताभ के अलावा बॉलीवुड में इनके विनोद खन्ना से भी अच्छे संबंध थे। इनके करियर के शुरुआती दिनों में विनोद खन्ना ने भी इनकी काफ़ी मदद की थी। वहीं संजय दत्त से भी इनकी अच्छी दोस्ती थी। संजय दत्त के अलावा आदित्य पांचोली भी महेश आनंद के गहरे दोस्त थे। हालांकि इनके बुरे वक्त में कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं हुआ था। साल 1992 में एक पत्रकार ने महेश का इंटरव्यू लेने के लिए उन्हें फ़ोन किया। महेश उस पत्रकार से बात कर ही रहे थे कि तभी दूसरा फ़ोन बजा और महेश ने पत्रकार को होल्ड पर कर वो दूसरा फ़ोन उठाया और उससे बात करने लगे। दूसरे फ़ोन पर महेश किसी जगह एक दिन के लिए बॉडीगार्ड की नौकरी की बात कर रहे थे और उसके बदले में वो 10,000 रुपए मांग रहे थे। दूसरे फ़ोन पर महेश का इंतज़ार कर रहा पत्रकार महेश की बातें सुन रहा था। अगले दिन उस पत्रकार ने वो सारी बातें उस दौर की एक बड़ी फिल्मी मैगजीन में छाप दी। उस मैगजीन ने भी दावा किया था कि महेश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे। फिल्म गुमराह में संजय दत्त और महेश आनंद का एक फाइट सीन था जो कि उस वक्त बेहद पॉपुलर हुआ था। पहले संजय दत्त के साथ ये फाइट सीन कोई और फाइटर करने वाला था, लेकिन वो फाइटर सेट पर मौजूद नहीं था। इत्तेफाक से उस फाइट सीन की सारी प्रिपरेशन महेश आनंद ने ही की थी। जब उस सीन को करने वाला फाइटर नहीं आया तो फिल्म के डायरेक्टर महेश भट्ट महेश आनंद के पास आए और उन्होंने कहा, यार महेश, इस फाइट सीन को तू ही कर ले। वो फाइटर तो आया ही नहीं जिसको संजू के साथ ये फाइट सीन करना था। महेश भट्ट के कहने पर महेश आनंद ने वो फाइट सीन किया और वो फाइट सीन फिल्म गुमराह के बेस्ट सीन्स में से एक बन गया। सलमान खान के जिगरी दोस्त रहे अभिनेता इंदर कुमार की जब मौत हुई थी तो महेश आनंद ने अपने फेसबुक पर लिखा था कि वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि इंदर कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने इंदर कुमार को एक वाइन शॉप पर देखा था। उस पोस्ट में महेश ने लिखा था, मैं इंदर को चेहरे से पहचानता था, हमारी कभी कोई बात नहीं हुई थी। मैंने उसे देखा और उसने मुझे। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर वो चला गया। इंदर का इस तरह से जाना मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है। अपने आखिरी समय में महेश की केवल एक ही इच्छा थी, वो अपने बेटे त्रिशूल से मिलना चाहते थे। बेटे के लिए महेश ने फेसबुक पर लिखा भी था कि उनके मरने से पहले एक दफ़ा वो उनसे आकर मिले, लेकिन महेश आनंद की एक्स वाइफ इरिका मारिया डिसूजा ने कभी भी त्रिशूल को उनसे मिलने नहीं दिया। त्रिशूल को वो अपने साथ कनाडा ले गई थी और वहां उन्होंने त्रिशूल का नाम बदलकर एंथनी वोहरा कर दिया था। महेश को जानने वाले लोगों का कहना है कि महेश अपने बेटे त्रिशूल की याद में बेहद रोते थे। वो अक्सर कहते थे कि उन्होंने अपने बेटे को तब देखा था जब वो मात्र 2 साल का था। उसके बाद फिर कभी उन्होंने अपने बेटे को नहीं देखा। वो बस एक बार अपने बेटे को अपने सीने से लगाना चाहते थे। महेश की मौत 57 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन इस उम्र में भी महेश पूरी तरह से फिट थे। महेश जिम से इतनी मोहब्बत करते थे कि वो कहते थे कि जिम उनके लिए किसी मंदिर की तरह है। महेश एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट थे और वो गरीब बच्चों को फ्री में ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दिया करते थे। बुरे वक्त ने उनको शराबी जरूर बना दिया था, लेकिन अंदर से वो अब भी उतने ही अच्छे इंसान थे जितना कि वो अपनी जवानी के दिनों में हुआ करते थे। आज महेश आनंद हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में हमेशा सिने प्रेमियों के ज़हन में उनकी यादों को जिंदा रखेंगी। महेश आनंद को किस्सा टीवी और उसके सभी दर्शकों की तरफ से शत शत नमन।